मूर्खा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायो। चलिए स्वागत है। पहले जब महर्षि दयानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ था, आपको शायद पता हो या ना हो, समुद्र पार करके कोई चला गया तो उसको दोषी मानते थे, पापी मानते थे, और लौट करके जब वो आता था उसको प्रायश्चित करवाते थे। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी कम से कम 20 मंत्र दिए। मैंने एक मंत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया, ये ऋग्वेद का मंत्र है, और ये कहता है कि जाओ द्वीप द्वीपांतरों में जाओ, ऐश्वर्य का संपादन करो, विद्या ग्रहण करो, जाओगे नहीं आओगे नहीं तो आपको पंडुक बन के रह जाएंगे। तो इसमें कहीं भी वेद का निषेध नहीं है। कलेक्शन किया है सुब्रमण्यम भारती, जो बहुत बड़े कवि के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे, जो अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिस्मिल्लाह खान है जो शहनाई वादक है। इधर ठाकुर ओमकार नाथ है जो बहुत बड़े संगीतज्ञ रहे हुए हैं। जब सरदार पटेल ने भारत आजाद हुआ तो हाँ मुसोलिनी को नींद आ गई थी। ये MS सुब्बुलक्ष्मी है, विद्या देवी है, फील्ड मार्शल KM करीपा, भाई परमानंद जो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, गोविंद गुरु जो जब स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ आए थे तो साढ़े समाज जब विराजे थे तो उनसे पर्सनली मिलने आए थे। और जो हम वनवासी क्षेत्र में जो हाँ और जो देखते हैं भूमि का, वो अग्निहोत्र का ही एक रूप है। पर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसलिए करनी चाहिए, आपके अपने स्वयं से लेकर के विश्व को स्थिर करने के लिए पांचों यज्ञ जो है आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये ब्रह्म यज्ञ है, ये ब्रह्म यज्ञ में अपनी उन्नति से प्रारंभ होता है, व्यक्तिगत में भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति से गुजरता हुआ अध्यात्म तक पहुंचता है व्यक्ति। तब जाकर के उपासना आती है, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है कि अब मैं अपने आप को परफेक्ट बनाता हुआ आया हूं, अब आप मेरे पे अपनी कृपा कीजिए। अब उसके आगे आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ के बहुत सारे मतलब इस पर तो घंटों प्रवचन हो सकता है, पर हम जो केवल इतना बताते हैं, ऋषि दयानंद ने जिस पे जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से प्रतिदिन मल मूत्रादि पसीने इन पांचों इंद्रियों से कुछ न कुछ गंदगी निकालता है। विश्व में कोई आदमी नहीं है जो गंदगी न निकालता हो। तो जो गंदगी निकालता है उसका कर्तव्य है कि उतनी ही सुगंध फैला दे। मान लीजिए आधा किलो गंदगी जो है वो निकाली तो आधा किलो सुगंध फैला देनी चाहिए। अब वो कैसे फैल सकती है? कुछ लोग कह सकते हैं अगरबत्ती जला देंगे, परंतु अगरबत्ती के धुएं में वो भेदक शक्ति नहीं होती कि जो दुर्गंध का निवारण कर सके। ये पूरी वैज्ञानिक पद्धति है। इसके हवन कुंड वगैरह जिस तरह की समुदाय ली जाती हैं, किस तरह की सामग्री ली जाती है, निश्चित रूप से जिस दिन प्रत्येक मानव, जैसा कि कभी होता था रामायण काल में, महाभारत काल में घर घर में अग्निहोत्र होता था, इवन चाणक्य के समय में भी होता था। क्यों? चाणक्य ने यहां तक लिखा भाई साहब कि जिस घर से स्वाहा स्वाहा की ध्वनि नहीं आती है और जिस घर में विप्रों के, विद्वानों के चरण को धोने से कीचड़ न फैली हो, वो घर घर नहीं शमशान के तुल्य। जब मैं कई वर्षों बाद, लगभग 10 वर्ष बाद यहाँ आया हूँ, देख करके बहुत अच्छा लगा। जो 16 संस्कार यहाँ दिखाया है और जो प्रदर्शनी तैयार की है बहुत अच्छी है। इसको आधुनिकतम यंत्रों से और जोड़ेंगे तो जैसे उसके पास जाते ही एक आजकल संचालन हो जाता है, उसकी कमेंट्री आनी शुरू हो जाती है, वो करेंगे तो और अच्छा होगा। तो फिर आपको जानकारी पूरी मिलेगी। 30 मिनट का ये पूरा शो है, कोई विद ऑडियो है। ये तो हम तब समझाते हैं जब दर्शक के पास इतना समय नहीं होता, और सब में बोल लगे हुए हैं अंग्रेजी पर मोबाइल पे। हाँ ये यहाँ अच्छा है, फिर मैं समय लेकर के मैं आऊँगा। आपने जो हम लोगों को किया, क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा कि नौजवान पीढ़ी को आप क्या समझते हैं? नौजवान पीढ़ी को इन जीवनों का अध्ययन करना चाहिए और उनके जीवन में जो प्रेरणास्पद बातें हैं
उनको हम जीवन में कैसे उतारें और देश और समाज के लिए काम कर सकें, उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।